बिल्कुल इंडिया में जो बेइज्जती हुई है, जो लानतें इन पे डाली गई हैं, वो सबके सामने ही है। इनकी तो इज्जत ही नहीं है, ना मुल्क में इज्जत है ना बाहर इज्जत है। भारत जो है टेररिस्ट स्टेट है। टेररिस्ट स्टेट तो भाई हम बन गए। टेररिस्ट स्टेट तो हमारे मुल्क के लोग, हमारे मुल्क को बना दिया टेररिस्ट स्टेट। गुज़िश्ता दिनों में अगर देखें तो बिलावल साहब ने इंडिया का विजिट किया था, उसको भी किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे उस पर? उनके साथ तो वो हुआ जो उनके साथ होना चाहिए था। वो डिज़र्व करते थे कि और कोई ऐसा सरबराह जो इंडिया से पाकिस्तान आया हो, मानने के लिए माना हो कि भाई एक आप आए हमारे पास, उसने आके जो उनके साथ सलूक किया है वो भी देखने वाला है। हम जी किसी चीज़ को अहमियत नहीं देखते। हम ये समझते हैं कि खान साहब का होना इस मुल्क के लिए बेहतर है। साजिश होती रहे, हम सब उनके साथ हैं। इंशाल्लाह हम उनको वापस लेके आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो गृह युद्ध वाले हालात हो चुके हैं। लोग मर रहे हैं, आर्मी सीधे गोली चला रही है, फिर भी पाकिस्तान के लोग जो है भारत का नाम लेना नहीं भूलते हैं। उनको लगता है कि ये भारत की साजिश है। वो हम ऐसे नहीं कह रहे, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड का। पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम लोग बात करते हैं जो इस वीडियो के अंदर बोला गया है और इस पूरी सिचुएशन के बारे में। भारत जो है टेररिस्ट स्टेट है। टेररिस्ट स्टेट तो भाई हम बन गए। टेररिस्ट स्टेट तो हमारे मुल्क के लोग, हमारे मुल्क को बना दिया टेररिस्ट स्टेट। गुज़िश्ता दिनों में अगर देखें तो बिलावल साहब ने इंडिया का विजिट किया था, उसको भी किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे उस पर? उनके साथ तो वो हुआ जो उनके साथ होना चाहिए था। वो डिज़र्व करते थे कि और कोई ऐसा सरबराह जो इंडिया से पाकिस्तान आया हो, मानने के लिए माना हो कि भाई एक आप आए हमारे पास, उसने आके जो उनके साथ सलूक किया है वो भी देखने वाला है। टेररिज्म इंडस्ट्री क्या, अब आप देख लें इस मुल्क के साथ अब जो भी कुछ हो रहा है, इसका वाहिद जिम्मेदार एक आर्मी चीफ, एक ये शहबाज शरीफ और एक राना सनाउल्लाह, और ये पूरी पीडीएम का जो सर्कल है, वो इनके सारी इस कियोस्क के रिस्पॉन्सिबल वो हैं। हालात नहीं रहते हैं तो क्या फ्यूचर है फिर? हालात श्रीलंका जैसे हालात हैं, और वही होगा जो श्रीलंका में हुआ। लोगों ने मार मार के इनका वो असर करना है जो श्रीलंका की आवाम ने उनके हुक्मरानों के साथ किया। करंट टाइम में भारत कितना आगे निकल गया? भारत ने तो देखे कहाँ से कहाँ निकल गया, उसको तो वो हमारे से डबल मजबूत हो गया। कहाँ से कहाँ उनकी आवाम पहुँच गई, कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। आज भी हमें यही बताया जा रहा है। आज भी हमें यही बताया जा रहा है कि जी भारत जो है टेररिस्ट स्टेट है। टेररिस्ट स्टेट तो भाई हम बन गए। टेररिस्ट स्टेट तो हमारे मुल्क के लोग, हमारे मुल्क को बना दिया टेररिस्ट स्टेट। हम तो पूरा अमन एहतजाज जो करने निकले थे, हमें देख लें आज हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ठीक है, फिर हम ये लोग भी डिज़र्व करते हैं व्हाटएवर कम। इमरान खान साहब को आज गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? एहतजाज के अंदर आप आई हुई हैं। गिरफ्तार नहीं किया, अगवा किया। जी जी, इसे गिरफ्तारी नहीं कहते, इसे अगवा करना कहते हैं। जब किसी को अगवा करते हैं ना तो उस तरीके से करते हैं। एक इंसान खुद चल कर आपके पास आ रहा है हाज़िरी के लिए, अपनी जो उसके केस थे उसकी सुनवाई के लिए, तो फिर आपका क्या काम बनता है कि आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं? एक मुल्क का साबिका वज़ीर आज़म जिसे आप गिरबान से पकड़ रहे हैं, जिसे आप घसीट रहे हैं, जिसके साथ वकीलों को आप मार रहे हैं, क्या ये इंसाफ है? ये कानून है? तो बिलावल भुट्टो ने अभी पिछले दिनों गोवा का दौरा किया था और पूरा मजाक उड़ाया पाकिस्तान का, कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल इंडिया में जो बेइज्जती हुई है, जो लानतें इन पे डाली गई हैं, वो सबके सामने ही है। इनकी तो इज्जत ही नहीं है, ना मुल्क में इज्जत है ना बाहर इज्जत है। तो बेचारे 2 टके के लोग हैं, पता नहीं किसके कहने पे, किसके पीछे इनके सपोर्टिव हाथ है। एक सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी के लीडर को उठा लिया जाए, आपका ख्याल कहता है कि ये पॉसिबल है? बदनामी तो पाकिस्तान की होती है एट द एंड। पूरे मुल्क में ये कहा जाएगा कि ये पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है, आज़ाद कश्मीर वाली और अफगानिस्तान वाली और रूस वाली और इसराइल वाली, यही सारी सूरत हाल है। क्या बिलावल साहब को वहाँ जाके कश्मीर की बात करनी चाहिए थी? उनको क्यों करनी चाहिए थी? वो अपने मुल्क में रह के अपनी माँ का केस तो लड़ नहीं सका, तो वो पाकिस्तान क्या लेने गया? अब पाकिस्तान का केस कैसे लड़ लेगा वो? उससे पहले ये तो पूछ लेना बंदा कि तेरी माँ की नंगी तस्वीरें जहाज़ में से नवाज शरीफ ने नीचे फेंकवाई थी, तो उसी के साथ बैठ के एक टेबल पे खा भी रहा है और हाथ भी मिला रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या करने आई हुई हैं? हम जी खान साहब के साथ हैं और हम सब उनकी स्ट्रेंथ और एक तरह से हम इत्तेहाद शो करने आए हैं कि हम इस पाकिस्तान, इस मुल्क को बचाने के लिए एक वाहिद उम्मीद की किरण है, वो है खान साहब। हम खान क्या लगती है, आज खान साहब को गिरफ्तार भी कर लिया है और गुज़िश्ता दिनों में जो बिलावल साहब ने गोवा का विजिट किया है वो भी आपके सामने है, कुछ कहना चाहेंगे उस पर? हम जी किसी चीज़ को अहमियत नहीं देखते। हम ये समझते हैं कि खान साहब का होना इस मुल्क के लिए बेहतर है। साजिश होती रहे, हम सब उनके साथ हैं। इंशाल्लाह हम उनको वापस लेके आएंगे। हालात अगर यही रहते हैं तो क्या मुस्तकबिल क्या है? हमारा मुस्तकबिल ये है कि कभी भी प्लेट में रख के आपको चीज़ नहीं मिलती। जो कौमें आज बनी है, जो कौमें आज कामयाब हैं, उन्होंने स्ट्रगल की है और हम वो जद्दोजहद करेंगे, हमारा हक है। खान साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी कि बिलावल साहब को भारत जाना ही नहीं चाहिए था।
देखिए, वो खान साहब का एक आज़ादाना ओपिनियन है, उस पर ज़ाहिर है वो एक विजनरी आदमी है, इस जाहिल कौम से वो बहुत ऊपर है, उनका ख्याल बिल्कुल ठीक था। लेकिन अब की सिचुएशन देखते हुए खान साहब को अंदाज़ा था कि गिरफ्तारी होगी। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनको वापस लेके आएँ। खान साहब ने कहा था एक खान को ख़त्म कर दोगे, मैं 100 खान पैदा कर चुका हूँ, तो किस किस को रोकेंगे सर? आज़ाद खारजा पॉलिसी पे भी अक्सर वो अपने जलसों में बात करते रहे, क्या लगता है कितना आगे निकल गया भारत? बात यह है कि कौम को शऊर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस शऊर की वजह से हम हैं। आज़ादाना खारजा पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते वक्त टाइम लगेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये सब इधर ही हैं। इसका मतलब कि हम अंदर से ज़िंदा हैं और हमारे दिमाग कायम है, हमने उनकी विजन को समझा है। लेकिन उसके बावजूद अगर उन्होंने अपना वज़ीर ख़ारजा भेजा है और इन मालूमात के बजाय तो उन्होंने बेइज्जत करवाया, वो सबको जलील करा रहे हैं। आप देख सकते हैं ओवरऑल सारी आवाम जलील हो रही है। क्या इंप्रेशन जा रहा है पूरी दुनिया में? आपको गिरफ्तार कर लिया है, पूरा एहतजाज हो रहा है, पूरा पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया गया है। तकरीबन कोई गली कूचा या कोई चौक ऐसा नहीं है जो ब्लॉक ना हो। मुल्क के हालात तो पहले ही बहुत बुरे हुए हैं, लेकिन इनके साथ यही होएगा, इसके अलावा कोई हल नहीं था। आवाम को निकलना ही था, ये निकलेगी तो ये लोग अंदर जाएंगे, अदरवाइज़ ये छावनियों के अंदर तभी जाएंगे जब आवाम निकलेगी। और आज शुक्र है, कल शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के लोग छावनियों की तरफ मूव कर रहे हैं और इस टाइम तकरीबन कैंट एरिया सारे बंद है। इन्होंने पाकिस्तान को एक जगह मजाक थोड़ा बनाया है, इन्होंने तो जगह जगह बनाया है। जहाँ जगह जगह शहबाज शरीफ जाके भीख मांगता है, चाहे वो सऊदीया चाहे चाइना जाए चाहे तुर्की जाए, वो तो अपने सिर्फ कारोबार के सिलसिले में जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मुलाकातें। शहबाज शरीफ अभी देखा उन्होंने जिस तरह से अपनी बच्ची को लेके जाके वो प्रिंस चार्ल्स के वो जो ताजपोशी थी वहाँ पे गए हुए थे। तो ये तो जलील करा रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तानी को जलील करा रहे हैं। और ये इस सब जलालत के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, इनकी कोई औकात नहीं है, ये कोई वैल्यू नहीं है। ये जरदारी ये तो गुंडे हैं। क्या कहूँ यार इस गिरफ्तारी पे अब हम क्या कर सकते हैं? ये तो अल्लाह ताला की जो है ना वो एक रज़ा है, तो इस पे हमारे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है। जिनके इख्तियार में है वो वैसे आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। तो अब तो हमारी सिर्फ कोशिश ही है, जब तक आपका विजन क्लियर नहीं है ना तो तब तक ये इस तरह की बेइज्जती होती रहेगी। प्रॉब्लम इज़ डैट ये है। और रही बात ये कि पहले नंबर पे हम मुसलमान हैं, दूसरे नंबर पे हम बेइत्तेफाक नहीं हैं, तो हम यूनिटी नहीं है, ऐसे यूनिटी कौम नहीं है। तो इस वजह से तो दुश्मन भी फ़ायदा उठाता है और इसी तरह ये बाकी लोग भी उठा रहे हैं। बहरहाल दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप अगर यही हालात रहते हैं तो? फ्यूचर तो अभी टफ है, लेकिन अगर अल्लाह ताला चाहे तो फिर इंशाल्लाह मामला बेहतर हो सकते हैं, लेकिन नज़र अभी कुछ नहीं आ। दोस्तों, जिस देश का विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जैसा आदमी हो, उस देश की बेइज्जती तो पूरी दुनिया के अंदर बनती ही है और पाकिस्तान ने इस चीज़ के अंदर पहले से ही डिग्री करके रखी हुई थी। बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान के अंदर कोई सीरियसली नहीं लेता है, तो इन्होंने जो क्या सोचा था कि भारत आएंगे तो पूरा भारत हिल जाएगा, भारत इनके पैरों में पड़ जाएगा। भैया आप आए, आपका स्वागत हुआ, जयशंकर जी ने आपसे नमस्कार किया, आप मीटिंग में शामिल हुए। आपने ये भी कहा कि धारा 370 आर्टिकल 370 जब तक नहीं हटाई जाती है कश्मीर से, तब तक जो है भारत और पाकिस्तान बात नहीं कर सकते हैं। आपकी बात हो गई, आप अपना चले गए। अब उस चीज़ को लेकर जो है पाकिस्तान की मीडिया को ये लगता है कि जब बिलावल भुट्टो आते तो यहाँ पर फूलों की बारिश होती, सब लोग गले मिल जाते, पूरे भारत में हड़कंप मच जाता। इस तरीके की उम्मीद क्यों करते हो भाई? जो भिखारी देश है वो भीख ही मांगने के जाता है ना, तो उसके लिए कौन सा जो है इस तरीके की चीज़ें कोई करेगा? आप बताइए हमको। आप सऊदीया जाते हो, आप जो है आपके जो प्रधानमंत्री रहे इमरान खान जो गिरफ्तार हो चुके हैं वो ड्राइवर बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो अगर आपको पैसा निकालने के लिए करनी पड़ रही हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि किसी देश आप जाओगे तो आपको बहुत भव्य स्वागत किया जाएगा, आपके आने से उस देश को बहुत फायदा होगा? ये सब बातें झूठी है। पाकिस्तान की मीडिया को भी समझना चाहिए कि जो उसकी हालात हैं वहाँ पर अगर कोई देश अपने यहाँ पर उनको आने दे रहा है वही बहुत बड़ी बात है। रिसीवर मीडिया के अंदर साफ साफ कहा गया था कि टेररिस्ट की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान के अंदर है, उसके स्पोक पर्सन जो हैं वो बिलावल भुट्टो हैं। तो ये बातें कहीं ना कहीं सच है। आज आप देख लीजिए पाकिस्तान की क्या हालत है। हाई कोर्ट से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, आज जो है पूरा पाकिस्तान जल रहा है। सोचने वाली बात है कि इस सारी कंडीशन में भी जो पाकिस्तान के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि इमरान खान इनको इन दिक्कतों से निकाल सकता है। इसी वजह से लोग जो है रोड के ऊपर आ चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी है वो अपना पूरा विश्वास खो चुकी है। आर्मी का वहाँ पर अब कोई मतलब नहीं है, ना उनको कोई समझ रहा है। लोग आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, डंडे से मार रहे हैं, चप्पल से तक जो है आर्मी को मारा जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और इसको कोई नहीं रोक सकता है। टैंक जो है वो रोडों के ऊपर घूम रहे हैं। तो ये सारी कंडीशन है। तो पाकिस्तान, अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत बड़ा जो है वहाँ पर भारत के अंदर बिलावल भुट्टो को सम्मान दिया था, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था।
और जग हंसाई कराने के लिए आपने खुद अपना प्रधानमंत्री और जो है विदेश मंत्री या फिर जो आपकी कैबिनेट है वो आपने चुनी हुई है। देखिए इस समय पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं, उनका जो आर्मी चीफ है वो किसी दूसरे देश के अंदर बैठा है और इनका जो प्रधानमंत्री है वो ब्रिटेन के अंदर बैठा हुआ है। आप सोचिए जो पूरा देश ही जल रहा हो, जगह जगह के ऊपर जो है आर्मी के ऊपर अटैक हो रहा हो और वो लोग जो है देश छोड़कर भाग चुके हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि पाकिस्तान के जो नेता हैं और जो आर्मी चीफ हैं वो काफ़ी डरपोक हैं, जिस वजह से वो अपना देश छोड़कर भाग गए हैं। जो लोग मर रहे हैं उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है, वो चाहे आर्मी पर्सन हो और चाहे जनता हो, जो मर रहे हैं वो तो पाकिस्तान के लोग ही हैं। और पूरा जो पाकिस्तान जल रहा है, जो उसकी संपत्ति जल रही, वो तो पाकिस्तान की, इससे पाकिस्तान को ही नुकसान होगा। लेकिन जो बड़े बड़े लोग, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ वहाँ के लोगों को समझनी चाहिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।